बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केपीसेक ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम नेटवर्क सिक्योरिटी का एक कंट्रोल है 802.1x या पोर्ट बेस ऑथेंटिकेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं, किस तरह हम पोर्ट लेवल पर एक्सेस कंट्रोल डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, लास्ट सेशन में हमारे पास हमने जो टेक्नोलॉजी डिस्कस की थी वो बेसिकली रेडियस पर हमने बात की थी, और रेडियस के ज़रिए हमने सेंट्रल एक्सेस डिफाइन किया था डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। रेडियस और टैग-एक्स जो है ये दो प्रोटोकॉल हैं जो आपके AAA फ्रेमवर्क में काम आते हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में काम आते हैं। रेडियस हमने डिस्कस किया तो ओपन सोर्स है, टैग-एक्स प्रोप्राइटरी है, और लास्ट सेशन में हमने डिवाइस ऑथेंटिकेशन पर बात की थी। जब आपके नेटवर्क डिवाइसेस जो होते हैं उन पर कोई एक्सेस करता है तो हाउ द यूज़र मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास लोकल ऑथेंटिकेशन डेटाबेस है, जब नेटवर्क डिवाइसेस के अपने डेटाबेस की बुनियाद पर ऑथेंटिकेशन होती है, या आपके पास रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है, दैट सर्वर इज द रेडियस सर्वर। अब हम एक स्टेप फर्दर जाते हैं, अब हम पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन पर बात करते हैं या 802.1x पर। इसमें बुनियादी फीचर ये है पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन में कि आप स्विच के पोर्ट्स को लिमिट करते हैं और स्विच के पोर्ट पर आप ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं, और हु कैन कनेक्ट टू द पोर्ट एंड हु कांट कनेक्ट टू द पोर्ट, ये दो आप डेफिनेशंस करते हैं कि भाई इस स्विच के साथ कौन कनेक्ट हो सकता है, कौन कनेक्ट नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो इसके लिए आपको हमने जो नेटवर्क सिक्योरिटी का करिकुलम डिस्कस किया था उसमें हमने .1x के बारे में ब्रीफ इंट्रो बताया था कि इस .1x के अंदर आपके पास तीन मेजर कंपोनेंट्स है। एक आपके पास ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है विच इज़ द रेडियस सर्वर या रेडियस प्रोटोकॉल जो यूज़ करता है, और इस ऑथेंटिकेशन सर्वर में आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन भी होती है, आप यूज़र्स भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और बेसिकली आप नेटवर्क डिवाइसेस, स्विच और राउटर को इन ऑथेंटिकेशन सर्वर का क्लाइंट डिफाइन करते हैं, और बेसिकली आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर वो आपकी ऑथेंटिकेशन करता है। इससे पिछले सेशन में ऑथेंटिकेशन जो थी वो नेट डिवाइस ऑथेंटिकेशन थी। जब डिवाइस के साथ कोई कनेक्ट होता है तब देन आपके पास सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। इस सिनेरियो में या इस क्लास में हम ऑथेंटिकेशन करेंगे पोर्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन पर। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास डेटाबेस के अंदर क्लाइंट्स डिफाइन होते हैं, और फिर आपके पास दूसरा कंपोनेंट जो है वो ऑथेंटिकेटर है। ऑथेंटिकेटर बेसिकली मिडलमैन का काम करता है, वो आपकी क्लाइंट से या आपकी इन अदर वर्ड्स का सप्लीकेंट से इंफॉर्मेशन उठाता है और ऑथेंटिकेशन सर्वर को प्रोवाइड करता है। और तीसरा जो कंपोनेंट आपके पास सप्लीकेंट्स है या एंड पॉइंट्स है, और जो बजाते खुद द सप्लीकेंट्स आर सब्जेक्ट टू द ऑथेंटिकेशन इटसेल्फ। तो हमारे पास ये तीन कंपोनेंट्स हैं, और देखें आपके ऑथेंटिकेटर और आपके ऑथेंटिकेशन सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू द हेल्प ऑफ रेडियस प्रोटोकॉल होती है ऑन पोर्ट 1812 और 1813। रेडियस बेसिकली आपको ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं और अकाउंटिंग का काम भी करता है। 1812 पर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन दोनों करता है। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एक प्रोसेस पर एक पोर्ट पर डिफाइंड है रेडियस में। टैग-एक्स में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अलग अलग प्रोसेसेस हैं, और अकाउंटिंग जो है वो 1813 पर रेडियस डिफाइन प्रोवाइड करता है। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर ऑथेंटिकेटर की कम्युनिकेशन थ्रू द हेल्प ऑफ रेडियस प्रोटोकॉल होती है। अब क्लाइंट्स या एंड पॉइंट्स जब कनेक्ट होते हैं स्विच के पोर्ट के साथ, तो इफ यू डिफाइन .1x टेक्नोलॉजी तो बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री ट्रैफिक है या CDP ट्रैफिक है, और इसके अलावा EAP एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर लैन
ये ट्रैफिक सिर्फ अलाउड होती है जब तक पोर्ट ऑथेंटिकेटेड ना हो स्विच का पोर्ट क्लाइंट्स के लिए, तब तक सिर्फ और सिर्फ CDP ट्रैफिक अलाउड है या स्पैनिंग ट्री ट्रैफिक अलाउड है या आपकी जो है EAP ट्रैफिक अलाउड है। इसके अलावा नॉर्मल यूजर ट्रैफिक जो है वो डिनाइड होती है उस वक्त तक जब तक पोर्ट ऑथोराइज स्टेट में ना आ जाए। तो क्लाइंट्स और सर्वर सप्लीकेंट्स और ऑथेंटिकेटर की इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन वो EAP एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल की जरिए होती है और बेसिकली ऑथेंटिकेटर सप्लीकेंट्स को रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन भेजता है फॉर एन आइडेंटिटी कि प्लीज प्रोवाइड योर आइडेंटिटी, और सप्लीकेंट्स रिस्पांस EAP रिस्पांस मैसेज जनरेट करते हैं और उसके अंदर अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं और ये आइडेंटिटी ऑथेंटिकेटर जो है वो फिर रिले करते हैं ऑथेंटिकेशन सर्वर को और ऑथेंटिकेशन सर्वर के डेटाबेस में सप्लीकेंट्स के आइडेंटिटीज डिफाइंड होते हैं। अब उसी आइडेंटिटीज की बुनियाद पर सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। तो ऑथेंटिकेटर या अगर आइडेंटिटीज वैलिड हैं तो पोर्ट बेस्ड एक्सेस अलाउ करेगा और अगर इनवैलिड है तो पोर्ट को फिर वो अनऑथोराइज स्टेट में डिक्लेयर करेगा। तो ये इन जनरल ये पूरा प्रोसेस है .1x ऑथेंटिकेशन का। एक्टिव डायरेक्टरी हमने कंट्रोल डिस्कस किया तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक्टिव डायरेक्टरी आपका ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन सर्वर है, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है और एक्टिव डायरेक्टरी भी आपका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करता है और वहाँ पर आप ऑडिट अकाउंट्स भी वहाँ पर उनके इंफॉर्मेशन लॉग्स होते हैं। तो लेकिन मोस्टली एक्टिव डायरेक्टरी के जो डेटाबेस है उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन होती है और ऑब्जेक्ट्स में आपके पास यूजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो जब भी आप मशीन को एंड पॉइंट को डोमेन का काइंड बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उस मशीन की इंफॉर्मेशन उस डेटा के अंदर रजिस्टर हो जाती है और फिर उसी डेटाबेस में जो आपके पास मशीन इंफॉर्मेशन होते हैं उन पर आप पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। इन अदर ऑथराइजेशन पॉलिसीज वो डिफाइन करते हैं, बिहेवियर ऑफ द मशीन आप डिफाइन करते हैं। तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट का जो AD कंट्रोल है उसका आर्किटेक्चर है विच प्रोवाइड्स यूजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन और मशीन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो यूजर बेस में आप यूजर जो है वो यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करता है और मशीन ऑथेंटिकेशन जो है वो मशीन ऑथेंटिकेशन जो है वो बेसिकली एक्चुअल हम जो काम करें .1x वो मशीन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। तो मशीन ऑथेंटिकेशन में बुनियादी चीज़ ये है कि जो क्रेडेंशियल्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर मशीन अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हैं फ्रॉम द ऑथेंटिकेशन सर्वर, आपके वो ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो मशीन के अंदर स्टोर होते हैं एंड एक्चुअल मशीन ऑथेंटिकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिजिटल सर्टिफिकेट्स। जो द मोस्ट सिक्योर इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ .1x उसमें यह है कि आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपका अपना इंटरनल CA सर्वर होता है वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है तमाम मशीन्स को, भले वो विंडोज़ की हो भले वो लिनक्स की हो, और वो डिजिटल आइडेंटिटी है एंड दैट डिजिटल आइडेंटिटी इज स्टोर्ड ऑन द एंड पॉइंट या ऑन द सप्लीकेंट्स इटसेल्फ। और उसी जब भी पोर्ट पर मशीन कनेक्ट होता है तो द ऑथेंटिकेटर आस्क फॉर द क्रेडेंशियल्स, स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स, और उन्हीं स्टोर्ड क्रेडेंशियल मशीन के डेटाबेस में वो क्रेडेंशियल स्टोर होते हैं वो प्रोवाइड करता है डिजिटल सर्टिफिकेट कि दिस इज माय आइडेंटिटी। ऑथेंटिकेटर उस आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है एंड देन इट गिव्स एक्सेस ऑन द पोर्ट जो है वो अप स्टेट में ऑथोराइज स्टेट में अवेलेबल होती है। एक्चुअल मशीन ऑथेंटिकेशन या कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन जो है ना उसमें सप्लीकेंट के पास क्रेडेंशियल्स पहले से स्टोर होते हैं एंड दैट क्रेडेंशियल इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो आपके जो .1x ऑथेंटिकेशन है वो बेसिकली
जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम दोनों सिनेरियोस पर काम करेंगे। हम MS चैप प्रोटोकॉल जो है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें मशीन जैसे ही कनेक्ट होता है तो लॉग इन प्रॉम्प्ट इज प्रोवाइडेड और यूज़र जो है उसको यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। और देन वंस द यूज़र नेम पासवर्ड इज वेरीफाइड विद द ऑथेंटिकेशन सर्वर, और पोर्ट जो है वो ऑथोराइज स्टेट में होगी। और जो दूसरी टेक्निक है उसमें यह है कि आपका एक CA सर्वर होगा। CA सर्वर मशीन को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, जो मशीन अपने पास अपने स्टोर में वो इंफॉर्मेशन सेव रखेगा। Once the machine is connected to the port, the authenticator will ask for the stored credentials and the supplicant will provide that digital certificate, और उसी की बुनियाद पर ऑथेंटिकेशन होगी। तो हम अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। फर्स्ट इस वीडियो में हम बेसिक लेवल पर .1x इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमारे पास जो ऑथेंटिकेटर है इस सिनेरियो में एक स्विच है, इसको हम एज एन ऑथेंटिकेटर कॉन्फ़िगर करेंगे, और एक हमारे पास आइस सर्वर है विच इज द रेडियस सर्वर, उसको हम ऑथेंटिकेशन सर्वर डिक्लेयर करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन सर्वर मोस्टली हमने कॉन्फ़िगर किए हुए। अगर आप देखें तो लास्ट सेशन में हमने डिवाइस ग्रुप्स क्रिएट किए थे, फिर दोनों डिवाइसेस को, स्विच को और राउटर को, इसका मेंबर बनाया, और फिर स्विच को और राउटर को इसका मेंबर बनाया। फिर हमने एक यूज़र क्रिएट किए, और आप जितने आप यूज़र्स डिफाइन करेंगे आपके जो मोस्टली एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, तो वो अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे अपने जो सप्लीकेंट्स है, और उसी क्रेडेंशियल्स की बुनियाद पर फिर ऑथेंटिकेशन होगी। और आखिरी स्टेप में हमने क्या किया था कि राउटर और स्विच को फिर हमने रेडियस क्लाइंट कॉन्फ़िगर किया था। ये स्टेप्स जो थे ये हमने सर्वर पर कॉन्फ़िगर किए थे, जो हमने पिछले क्लास में इस पर डिटेल में बात की है। इस सेशन में हम सिर्फ जो है ऑथेंटिकेटर या जो .1x डिवाइस उस पर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और उसमें ये स्टेप्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और देखेंगे किस तरह हम स्विच को रेडियस सर्वर का क्लाइंट डिफाइन करते हैं, और किस तरह हम फिर इसके .1x के जो रिलेटेड फीचर्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये स्विच का कंसोल है, स्विच 1। अब इस सिनेरियो में हम स्विच पर आते हैं और ये स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। पहले से आप डिफाइन कर ले जो आपने करना हो, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफाइन कर ले। तो स्टेप नंबर 1 में देखें, सबसे पहले आप रेडियस सर्वर डिफाइन करें। अब लास्ट वीडियो में हमने इस पर काम किया है, हमने रेडियस सर्वर डिफाइन किया। अगर आप चेक भी कर लें तो हमने इस पर रेडियस सर्वर डिफाइन किया है। रेडियस सर्वर डिफाइंड है, उसकी IP डिफाइंड है। फिर दूसरे स्टेप में हमने एक ग्रुप, रेडियस ग्रुप डिफाइन किया है, और सर्वर को उस ग्रुप का मेंबर बनाया है। तो आप देख लें, हमने एक आइस ग्रुप क्रिएट किए हुए, और सर्वर जो है आइस सर्वर, जो बेसिकली जिसका IP ये है, उसको इस ग्रुप का मेंबर बनाया है। अब आए थर्ड स्टेप से ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं। अब लास्ट सेशन में हमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर की थी, लेकिन वो जो थी वो लॉगिन ऑथेंटिकेशन थी। डिवाइस पर अगर कोई लॉगिन हो तब वो ऑथेंटिकेट हो यूजिंग मल्टीपल, जो टेलनेट है, SSH पोर्ट है, तो उसके ज़रिए का कोई लॉगिन होना चाहे। अब हम ऑथेंटिकेशन फॉर .1x इनेबल करेंगे। तो जब भी आप .1x टेक्नोलॉजी या रेडियस के एडवांस फीचर्स एक्सेस करना चाहें, तो सबसे पहले AAA का जो फ्रेमवर्क है वो इनेबल करें। AAA न्यू मॉडल कमांड प्रोवाइड करें, और इसके बाद आप ऑथेंटिकेशन मेथड डिफाइन करें। तो मेथड में ये बताएंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा फॉर ऑथेंटिकेशन। तो हम चलते हैं AAA ऑथेंटिकेशन और फॉर .1x। अब .1x के लिए चले हम डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करते हैं। पहले हमने कस्टम मेथड क्रिएट किया था और लॉगिन ऑथेंटिकेशन। इस सिनेरियो में हम डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, जो बिल्ट इन मेथड है बाय द नेम ऑफ डिफ़ॉल्ट। और ये डिफ़ॉल्ट मेथड जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, तो वो रेडियस यूज़ करेगा। तो कमांड जो है AAA ऑथेंटिकेशन फॉर .1x टेक्नोलॉजी, और द प्रोटोकॉल used will be radius।
फॉर द मेथड लिस्ट डिफॉल्ट। अब चलते हैं ऑथराइजेशन मेथड भी डिफाइन करते हैं। ये अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी। ऑथराइजेशन देखें, वंस द एंड सप्लीकेंट इज ऑथेंटिकेटेड, तो फिर वो उसके नेचर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा। तो आप बेसिकली आइस सर्वर पर या रेडियस सर्वर पर पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं, और पॉलिसीज जो है वंस द सप्लीकेंट इज ऑथेंटिकेटेड, तो पॉलिसीज वो पुश हो जाएंगी सप्लीकेंट्स पर। व्हाट कैन बी द पॉलिसीज, लेट्स से आप डायनामिक ACS डिफाइन कर सकते हैं, या आप टाइम बेस्ड ACL डिफाइन कर सकते हैं। यूजर्स को या मशीन्स को लिमिट कर सकते हैं फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम ऑनवर्ड्स, कि वो ऑन द नेटवर्क कम्युनिकेशन कर सकें। आप उन सप्लीकेंट्स को, उन एंड पॉइंट्स को स्पेसिफिक VLAN में असाइन कर सकते हैं। प्लस बाकी फीचर्स भी आप डिफाइन, हम इस पर बात करेंगे ऑथराइजेशन पर। तो अभी हम ऑथराइजेशन मेथड भी डिफाइन करते हैं यूजिंग द रेडियस प्रोटोकॉल स्विच पर। कमांड जो है वो AAA ऑथराइजेशन है, और ऑथराइजेशन फॉर नेटवर्क है। नेटवर्क में जब भी कोई लॉगिन हो उसको क्या अथॉरिटी होगी, तो ये क्लाइंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है फॉर ऑथराइजेशन। और सर्वर पर हम करेंगे, जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है रेडियस सर्वर, उस पर हम ऑथराइजेशन पॉलिसीज डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ मेथड डिफाइन करते हैं फॉर AAA ऑथेंटिकेशन नेटवर्क और यूजिंग द डिफॉल्ट मेथड लिस्ट। और डिफॉल्ट मेथड लिस्ट कौन सा ग्रुप यूज करेगा, तो हम रेडियस डिफाइन करते हैं कि वो रेडियस जो है ग्रुप वो यूज करेगा। और रेडियस में हमने डिफाइन किया, रेडियस सर्वर की IP हमने प्रोवाइड की है रेडियस ग्रुप में। इसके साथ हम अकाउंटिंग का एक मेथड भी डिफाइन करते हैं कि व्हाट एक्टिविटीज, जब भी कोई सप्लीकेंट जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो उस मशीन पर, उन सप्लीकेंट्स पर, तो बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आइस सर्वर को प्रोवाइड हो, ऑथेंटिकेशन सर्वर को प्रोवाइड हो। तमाम अकाउंट्स इंफॉर्मेशन वो स्टोर होगी ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास। तो हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर एक मेथड लिस्ट फॉर अकाउंटिंग, AAA अकाउंटिंग और .1x टेक्नोलॉजी, और डिफॉल्ट जो है स्टार्ट एंड स्टॉप, और ग्रुप जो है वो रेडियस है। तो ये हमने अकाउंटिंग मेथड डिफाइन किया है। इसके साथ हम क्लाइंट स्पेसिफिक जो या वेंडर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। इस सिनेरियो में देखें, जब भी सप्लीकेंट कनेक्ट हो स्विच पोर्ट के साथ, तो स्विच जो है वो अपने पास अपने टेबल में कैम टेबल में मैक्स इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। तो अगर हम वेंडर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट डिफाइन करें, तो क्लाइंट ऑथेंटिकेटर जो है वो सप्लीकेंट्स की IP एड्रेस इंफॉर्मेशन वो सर्वर को भेजेगा, और सर्वर अपने पास जो है ना सिर्फ सप्लीकेंट के मैक बल्कि उसकी IP इंफॉर्मेशन भी अपने पास स्टोर रखेगा। तो हम वेंडर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, रेडियस सर्वर और एट्रीब्यूट है। और देखिए IP एड्रेस के लिए कि क्लाइंट की IP एड्रेस सेंड हो सर्वर को, उसके लिए जो है वो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट 8 है, फ्रेम्ड IP एड्रेस एट्रीब्यूट। तो आप एट्रीब्यूट 8 डिफाइन करें और इंक्लूड इन एक्सेस रिक्वेस्ट करें। जब भी सप्लीकेंट रिक्वेस्ट करे टू एक्सेस द नेटवर्क और EAP मैसेज EAP रिस्पॉन्स करे, स्विच EAP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और सप्लीकेंट जो है वो EAP आइडेंटिटी रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट करेगा। तो उसमें ये इंफॉर्मेशन IP एड्रेस जो है वो अवेलेबल हो। अच्छा, अब हम स्पेसिफिक जो .1x है वो ग्लोबली हम डिफाइन करते हैं स्विच पर। ग्लोबली भी आप डिफाइन करेंगे और पोर्ट लेवल पर भी आप डिफाइन करेंगे। तो कमांड जो है वो .1x सिस्टम कंट्रोल, सिस्टम ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, ये कमांड है। दिस विल एनेबल द .1x टेक्नोलॉजी ग्लोबली ऑन द स्विच। अब हम स्पेसिफिक पोर्ट पर, बाकी जो काम करेंगे वो इंडिविजुअल पोर्ट्स पर करेंगे। अब आप मेक श्योर करें कि आपके पास कौन कौन से
मशीन्स पर आपने .1x इनेबल करने हैं, उनके लिए इनेबल करना है। तो मेक पहले से वो आपके पास नेटवर्क डिज़ाइन मौजूद हो कि आपका जो स्विच के कौन कौन से पोर्ट्स पर आपने टेक्नोलॉजी को इनेबल करना है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास फिलहाल ये 2 मशीन हम इस पर कॉन्फ़िगर करते हैं, विंडोज 10 2 और जो हमारे पास एक यूबंटू की मशीन है। तो ये मशीन जो है ईथरनेट 0/2 पर है और जो यूबंटू की मशीन है 1/0 पर है। तो ईथरनेट 0/2 पर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले इस पोर्ट को आप एक्सेस पोर्ट डिफाइन करें या मैन्युअली आप पोर्ट डिफाइन करें कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और ये पोर्ट कौन सी वीलैन का मेंबर है, या अगर आप स्विच पोर्ट होस्ट डिफाइन करें और तो इट विल बिकम एन एक्सेस पोर्ट और इसके साथ स्पेनिंग ट्री पोर्ट फास्ट का फीचर वो इनेबल होगा। एसटीपी जो है वो डिसेबल हो जाएगा, वो लिसनिंग लर्निंग स्टेट्स वो जो है वो डिसेबल होंगी इस पोर्ट पर। और जो है अगर आपने डायनेमिक ऑथराइजेशन पॉलिसीज डिफाइन की हैं तो वीलैन जो है वो सर्वर से पुश हो जाएंगी। वंस द पोर्ट इज ऑथेंटिकेटेड तो जो वीलैन इंफॉर्मेशन है वो सर्वर से भी पुश हो सकती है, वहां पर पॉलिसीज हमने डिफाइन की होगी। तो इन शॉर्ट मेक इट एन एक्सेस पोर्ट और फिर आप जो है ऑथेंटिकेशन मोड डिफाइन करें। देखिए हमारे पास ये 4 ऑथेंटिकेशन मोड्स हैं। एक स्विच का एक पोर्ट 4 मोड्स में हो सकते हैं। सिंगल होस्ट मींस कि आप जो है स्विच इस पोर्ट पर सिंगल मैक एड्रेस जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा और सिंगल होस्ट नाम से जाहिर है यू कैन कनेक्ट अ सिंगल होस्ट टू दिस पोर्ट और उससे जस्ट अ सिंगल मैक एड्रेस जो है वो ऑथेंटिकेट होगा। मल्टी होस्ट जो है ना वो आप मल्टीपल इफ पोर्ट के साथ आपके मल्टीपल मैक एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं या इस पोर्ट के साथ लेट से एक हब है या इस पोर्ट के साथ एक्सेस पॉइंट है। अब एक्सेस पॉइंट के साथ आपके तमाम वायरलेस क्लाइंट्स कनेक्ट हैं। तो मल्टी होस्ट में यह है कि मल्टीपल मैक एड्रेसेस अलाउड हैं। मल्टीपल मैक एड्रेसेस जो है वो अलाउड हैं, लेकिन जो है फर्स्ट मैक एड्रेस वो ऑथेंटिकेट होगा। तमाम मैक एड्रेसेस जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं होंगे। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो आपकी जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, आपके पास फिजिकल सर्वर हो तो उसके अंदर आप वीएम्स बनाते हैं। तो अगर आपके पास लेट से 3 वीएम्स हैं और एक फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर आप फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है वो .1x इनेबल कर लें और जो मोड है वो मल्टी होस्ट डिफाइन कर लें, तो सिर्फ जो फिजिकल ओएस है उसका वो एनआईसी जो है वो ऑथेंटिकेट होगी, उसका मैक एड्रेस ऑथेंटिकेट होगा। आपके वीएम जो है वो अलाउड होंगे इस पोर्ट पर, लेकिन इंडिविजुअल ऑथेंटिकेशन वीएम्स की नहीं होगी। मल्टीपल मैक एड्रेसेस हैं, जस्ट अ सिंगल मैक नीड्स टू बी ऑथेंटिकेटेड और इसके बाद तमाम ट्रैफिक अलाउ होगी बाकी वीएम्स के लिए। मल्टी डोमेन जो है बेसिकली ये वॉइस और डेटा नेटवर्क्स के लिए है। अगर आपके पास वॉइस नेटवर्क भी है और डेटा आईपी टेलीफोन की एग्जांपल ले लें, एक पोर्ट पर आपके पास आईपी फोन कनेक्ट है और उस आईपी फोन के अंदर एक छोटा सा स्विच भी होता है, तो आपके एंड पॉइंट भी उसके साथ कनेक्ट होता है। एंड दैट एंड पॉइंट इज साइन टू द डेटा वीलैन और आप आईपी फोन जो वॉइस ट्रैफिक है वो वॉइस वीलैन में डिफाइन होती है। तो मल्टी डोमेन में एक मैक एड्रेस फ्रॉम द वॉइस वीलैन और दूसरा मैक एड्रेस फ्रॉम द डेटा वीलैन वो ऑथेंटिकेट होंगे। और आपका जो चौथा है वो मल्टी ऑथेंटिकेशन है। मल्टी ऑथेंटिकेशन में है कि तमाम जितने भी मैक एड्रेस होंगे वो ऑथेंटिकेट होंगे इंडिविजुअल। वही एग्जांपल ले लें, आपके पास एक स्विच एक फिजिकल सेटअप है, उसके अंदर तीन वीएम्स हैं, तो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए, तो चारों के 4 पर उस पोर्ट को तब एक्सेस करेंगे जब चारों को 4 ऑथेंटिकेट हों। तो मल्टी ऑथेंटिकेशन में मल्टीपल मैक एड्रेसेस जो है वो ऑथेंटिकेट होने चाहिए होंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने डिज़ाइन को समझें और जो आपके पास एक्सेस पोर्ट्स हैं उन पर आप सिंगल होस्ट डिफाइन करें। जो आपके पास लेट से जिन पोर्ट्स पर एपीज कनेक्ट हैं या बाकी स्विचेस कनेक्ट हैं या लेट से वर्चुअल सेटअप आपने डिज़ाइन किया हुआ है,
तो उन पोर्ट्स को आप मल्टी ऑथेंटिकेशन मोड में इनेबल करें। तो इस सिनेरियो में हम इन पोर्ट्स को सिंगल होस्ट डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंगल मशीन्स कनेक्ट है इन पोर्ट्स पर। तो चलते हैं और विंडोज 10 पर मोड जो है ऑथेंटिकेशन मोड, ऑथेंटिकेशन और होस्ट मोड जो है कीवर्ड, देखिए मल्टी 4 मोड्स हैं, तो हम सिंगल डिफाइन करते हैं। सिंगल मैक एड्रेस वो ऑथेंटिकेट होगा जस्ट ऑन दिस पोर्ट। अच्छा, और इसके साथ फिर हम ऑथेंटिकेशन का फॉल बैक, बल्कि इस पर हम बात करते हैं, पहले .1x इनेबल करते हैं। .1x स्पेसिफाई द पोर्ट टू बी एन ऑथेंटिकेटर। इस पोर्ट को आप ऑथेंटिकेटर डिक्लेयर करें कि स्विच का ये पोर्ट ऑथेंटिकेटर का काम करे। तो उसके लिए जो कमांड है वो .1x EAE ऑथेंटिकेटर कमांड है। दिस पोर्ट, जब आप ये कमांड प्रोवाइड करेंगे तो दिस पोर्ट विल सेंड EAP एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो ये मैसेजेस जनरेट करेगा। और जैसे ही आप ये कमांड दें तो स्विच जो है वो सप्लीकेंट्स को जो है EAP मैसेज जनरेट करेगा और आइडेंटिटी रिक्वेस्ट सेंड करेगा सप्लीकेंट्स को। और फिर आप इंडिविजुअल पोर्ट लेवल पर ऑथेंटिकेशन .1x ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। द कमांड इज ऑथेंटिकेशन पोर्ट कंट्रोल ऑटो। एक देखें, एज अ लेट्स से अगर आप फर्स्ट टाइम .1x पर काम कर रहे हैं और आप .1x इनेबल कर लिए, किसी भी वजह से आप जो सप्लीकेंट्स है वो कनेक्ट नहीं हो रहे, हालांकि वो अपने क्रेडेंशियल सही प्रोवाइड करे लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहे, तो आपके पास फॉल बैक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वंस अगर .1x किसी भी वजह से पोर्ट ऑथेंटिकेट नहीं हो रही और स्पेशली जो वो पोर्ट्स जो है वो एग्जीक्यूटिव स्टाफ को असाइंड है, आपके हायर लेवल मैनेजमेंट स्टाफ को असाइंड है और उनकी मशीन्स कनेक्ट नहीं हो सकती, तो बिजनेस ऑपरेशंस पर फर्क पड़ेगा। तो आप बैक जो है फॉल बैक मेथड डिफाइन करते हैं या मोड फॉल बैक ऑथेंटिकेशन मोड डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये आप पहले फर्स्ट ऑथेंटिकेशन .1x पर होगी, किसी भी वजह से .1x सक्सेसफुल ना हुआ तो आप उस ऑथेंटिकेशन जो है उसको ओपन रखें, फिर भी दैट पोर्ट विल बिकम पार्ट ऑफ द नेटवर्क और जो है वो उस पोर्ट पर कम्युनिकेशन होगी। तो ये एज अ फॉल बैक रखे फॉर टेस्ट एनवायरनमेंट। तो हम इस फिलहाल यहाँ ऑथेंटिकेशन जो है ओपन डिफाइन नहीं करते, सिर्फ .1x डिफाइन करते हैं। कमांड वैसे ये है ऑथेंटिकेशन ओपन। अब अगर आप देख लें शो रन इंटरफेस ethernet 0/2 ये कमांड्स हैं। तो कमांड्स जो है वो बल्कि मोड हमने डिफाइन नहीं किया, आई थिंक सो। ethernet 0/2 स्विच पोर्ट होस्ट ऑथेंटिकेशन और होस्ट मोड सिंगल टू शो रन इंटरफेस ethernet 0/2। अच्छा, बाय डिफॉल्ट सिंगल है वैसे। तो अब हम यही प्रोसेस अगर आप इस दूसरे जिस पोर्ट पर यूबंटू मशीन कनेक्ट है वहां भी करें तो आपको क्लियर होगा। तो लेट्स से हम यही फीचर जो हैं ये हम वो दूसरे पोर्ट पर भी डिफाइन करते हैं। इंटरफेस ethernet 1/0 जो यूबंटू मशीन के साथ कनेक्ट है। अब अगर आप देख लें शो .1x ऑल कमांड देख लें तो आपके दो पोर्ट्स पर .1x इनेबल्ड हैं, 0/2 पर और 1/0 पर, और दोनों पोर्ट्स ऑथेंटिकेटर का काम कर रहे हैं। अब इन पोर्ट पर जो कम्युनिकेशन होगी सबसे पहले वो ऑथेंटिकेशन जो है ये EAP एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये मैसेज इस प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेशन होगी, ऑथेंटिकेशन होगी। हम .1x इनेबल करते हैं और इसके साथ एक दूसरा कमांड है शो ऑथेंटिकेशन सेशन, शो ऑथेंटिकेशन सेशन इंटरफेस ethernet 0/2। फिलहाल सेशन नहीं बने। अब हम यहाँ तक तो ऑथेंटिकेटर पर कॉन्फ़िगरेशन थी।
लास्ट स्टेप में हम सप्लीकेंट्स पर चलते हैं और वहां पर जो .1x सॉफ्टवेयर है या सप्लीकेंट का जो सॉफ्टवेयर है या वो इनेबल करते हैं। अब जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, विंडोज के हो, सर्वर साइड हो, क्लाइंट साइड हो, या इवन लिनक्स के हो, यूनिक्स के हो, मैक हो, उन पर इस सप्लीकेंट .1x सप्लीकेंट सॉफ्टवेयर बिल्ट इन होता है। यू जस्ट हैव टू इनेबल इट। आप उस रनिंग स्टेट में लाए, उसको कॉन्फ़िगर करें ना, फिर उसके जरिए आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो विंडोज 10, विंडोज 7 और जितनी भी बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की या लिनक्स की, तो उस पर आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, इसके इनेबल करें। इनेबल कर लेट से हम विंडोज 10 मशीन पर चलते हैं और वहां पर ये सॉफ्टवेयर इनेबल्ड है। हम आपको सिर्फ आप सर्विसेज में जाएं, बाय डिफॉल्ट विंडोज मशीन पर जो .1x सॉफ्टवेयर है वो इससे स्टॉप होते हैं, वो रनिंग स्टेट में नहीं होता। तो सर्विसेज टैब अगर आप खोल लें और इसको ड्रैग करें, अच्छा, इसको अगर आप नीचे ड्रैग करें तो वहां पर एक ऑप्शन है वाइड के नाम से, आई थिंक सो, वायर्ड, हाँ ये वाइड ऑटो कॉन्फ़िग। अगर आप इसको, फिलहाल तो ये रनिंग है, मैंने पहले से ऑन किए लिए, बाय डिफॉल्ट ये स्टॉप होता है। तो इसको आप मेक श्योर करें कि ऑटोमेटिक टाइप ऑटोमेटिक हो, इसको स्टार्ट रनिंग स्टेट में हो। अगर आप यहाँ पर देख लें तो दिस सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग .1x ऑथेंटिकेशन। वो जो है, अगर वायर्ड एंड प्रोवाइड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, या वायर्ड नेटवर्क्स पर अगर आपने .1x ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है तो उसके लिए आपको ये सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी, रनिंग स्टेट में लानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप इसको रनिंग स्टेट में लाएंगे, अब आप NIC प्रॉपर्टीज पर जाएं, मशीन के NIC प्रॉपर्टीज पर, उस NIC को एक्सेस करें जो स्विच के पोर्ट के साथ कनेक्ट है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टैब अवेलेबल होगा बाय द नेम ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये टैब अवेलेबल होगा, ये तब अवेलेबल होगा जब आप वहां पीछे सर्विस को रनिंग स्टेट में लाएंगे। और देखें, इसको आप चेक करें, .1x ऑथेंटिकेशन इनेबल, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन मेथड बाय डिफॉल्ट पीप यूज करें। प्रोटेक्टेड ईप जो है वो सप्लीकेंट के और सर्वर के दरमियान तमाम सेशन को इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग अ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो इस सिनेरियो में हम पीप मेथड डिफाइन यूज करेंगे, और फॉर आउटर ऑथेंटिकेशन जो है, सॉरी आउटर जो शेल होगा वो इनक्रिप्टेड होगा यूजिंग द सर्वर साइड डिजिटल सर्टिफिकेट। तो पीप में बेसिकली सर्वर जो है वो क्लाइंट्स को अपना डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है और सप्लीकेंट्स उस सर्टिफिकेट को वैलिडेट करते हैं और अपने पास स्टोर रखते हैं, अपने स्टोर में, सर्टिफिकेट स्टोर में। और उस सर्टिफिकेट के जरिए फिर सर्वर की ऑथेंटिकेशन होती है और साथ साथ जो सर्वर की और सप्लीकेंट की कम्युनिकेशन होगी वो इनक्रिप्टेड होगी। और जब आप इनर शेल में या यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन करेंगे और सेंड करेंगे सर्वर को, तो वो इनक्रिप्टेड होगा। दरम्यान में अगर कोई ईव्सड्रॉपिंग करे तो वो अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा। तो ऑथेंटिकेशन मेथड जो है, नेटवर्क ऑथेंटिकेशन, वो पीप है। सेटिंग में अगर आप जाएं तो बाकी फिलहाल हम सर्वर सर्टिफिकेट डिफाइन नहीं करते, इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल हम सर्वर सर्टिफिकेट डिफाइन नहीं करते और सिर्फ यूजर ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो MSCHAP है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। EAP MSCHAP, बल्कि ये सिस्को माइक्रोसॉफ्ट का कंबाइंड है, और इसके जरिए सप्लीकेंट यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेगा और ऑथेंटिकेशन सर्वर उसको वैलिडेट करेगा। तो मेक श्योर करें कि ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो EAP MSCHAP हो। और यहाँ पर आप एडिशनल सेटिंग्स में अगर आप आए तो ऑथेंटिकेशन मोड डिफाइन करें, यूजर ऑथेंटिकेशन, और यूजर्स पहले से मैंने सर्वर्स पर डिफाइन किए हुए हैं। अगर आप ये मेरे पास मैनेजमेंट मशीन है, अच्छा
ये यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ कि हमने यूजर्स, दो यूजर्स आई थिंक क्रिएट किए हुए हैं। और उन्हीं यूजर्स के जरिए ऑथेंटिकेशन होगी। जब तक ये लॉगिन हो तब तक देखें आप ऑथेंटिकेशन मोड डिफाइन करें, यूजर ऑथेंटिकेशन, और जैसे ये ओके होगा तो आप यूजर नेम पासवर्ड आपसे मांगेगा। अब जैसे लेट्स से आप इसको डिसेबल करें, और इस दौरान में मैं पीछे डीबग जो है वो ऑन करता हूं। डीबग रेडियस ऑथेंटिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होगी वो पीछे स्विच कंसोल वो मुझे डिस्प्ले करेगा, और इस पोर्ट को इनेबल करता हूं, विंडोज 10 मशीन के पोर्ट को इनेबल करता हूं। अब मुझे प्रॉम्प्ट नहीं मिला। वैसे प्रॉम्प्ट क्यों नहीं मिला? अच्छा, देखिए सेव क्रेडेंशियल्स बेस मेरे पास सर्वर पर अगर आप आए तो सर्वर पर, रेडियस सर्वर पर एडमिनिस्ट्रेशन में आइडेंटिटीज में जाए तो मैंने दो यूजर्स क्रिएट किए हुए हैं। इन यूजर्स की बुनियाद पर हम ऑथेंटिकेशन करेंगे। एक का नाम कामरान है, दूसरे का नाम अली है, और हम लेट्स से कामरान यूजर प्रोवाइड करते हैं और इसका पासवर्ड जो सर्वर में अवेलेबल है। तो जैसे ही देखें क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड हुए तो देखें बैक एंड पर कम्युनिकेशन हुई। अब जैसे ये पोर्ट पर मैंने .1x इनेबल किया, स्विच ने जो है EAP आइडेंटिटी रिक्वेस्ट मैसेज सेंड किया क्लाइंट को कि भाई प्लीज प्रोवाइड योर आइडेंटिटी, और क्लाइंट ने जैसे अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड की रिस्पांस में, EAP रिस्पांस पैकेट में आइडेंटिटी, यूजर नेम और पासवर्ड, और स्विच ने वो आइडेंटिटी ले गया सर्वर को और सर्वर ने उसको वेरीफाई किया। तो अगर आप देखें तो इस स्टेप में यही प्रोसेस हुआ है कि आइडेंटिटी, यूजर नेम प्रोवाइड की गई। अब और जो ऑथेंटिकेशन मेथड है वो .1x है। कौन से पोर्ट पर रिक्वेस्ट आई है 0/2, विंडोज 10 2 मशीन इसी के साथ कनेक्ट है, और नीचे जो है सर्वर जो है वो उसने रिक्वेस्ट को रिसीव किया, वेरीफाई किया, और सर्वर की तरफ से चैलेंज आया, एक्सेस चैलेंज आया कि अगर आपने एक्सेस करना है, सर्वर ने ऑथेंटिकेटर को चैलेंज किया। ऑथेंटिकेटर तो रिले है, सर्वर ने ये रिक्वेस्ट भेजा अगर आपने पोर्ट को एक्सेस करना है तो प्रोवाइड योर आइडेंटिटी, और क्लाइंट ने आइडेंटिटी प्रोवाइड की और सर्वर जो है उसने उस पोर्ट को ऑथोराइज स्टेट में लाया है। तो मैं आपको दिखाऊं, नीचे कमांड है, अब इस पोर्ट पर देखिए एक्सेप्ट किया, रिसीव्ड 10.0.10.50 जो आइस सर्वर है, रेडियस सर्वर है, क्लाइंट ने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए हैं और सर्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सर्वर तो क्रेडेंशियल्स वेरीफाई हो गए हैं, तो क्लाइंट ने, सर्वर ने इस पोर्ट को, स्विच को कहा कि इस पोर्ट को अब आप ऑपरेशनल कर सकते हैं और इस यूजर इस पर कम्युनिकेशन कर सकता है। तो अगर हम आए शो ऑथेंटिकेशन सेशन इंटरफेस 0/2 जो है, अगर आप देखें तो ये सर्वर विंडोज मशीन की IP है, इस पोर्ट पर कनेक्ट है। द मेथड फॉर ऑथेंटिकेशन इज .1x,
द टाइप ऑफ डोमेन इज डेटा डोमेन, और इसका स्टेटस जो है करंटली ये पोर्ट जो है ऑथेंटिकेटेड स्टेटस में है। अगर आप इसको डिटेल में लाएं तो देखें पूरी पोर्ट है, उसका मैक एड्रेस है, ये देखें चूंकि हमने वेंडर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं तो ये आईपी इंफॉर्मेशन भी, जैसे ही क्लाइंट को आईपी प्रोवाइड की डीएचसीपी सर्वर ने, तो वो इंफॉर्मेशन भी ऑथेंटिकेटर के डेटाबेस में हो। ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेटर जो है वो रेडियस सर्वर को प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट आईपी इस मैक के साथ ये मैपिंग हुई है, कौन सा यूजर है और उसका स्टेट क्या है, ऑथोराइज स्टेट क्या है। देखिए ऑपरेशन होस्ट मोड जो है वो सिंगल होस्ट है, क्योंकि सिंगल मोड हमने डिफाइन भी किया था वहां पर। तो नाउ दिस पोर्ट द मेथड इज .1x एंड द स्टेट इज ऑथेंटिकेटेड, दिस मशीन इज ऑथेंटिक। अब अगर आप इंडिविजुअल मशीन पर आए तो देखिए यहाँ भी बाकायदा कि bsarv.gov जो डीएनएस डोमेन है उसके साथ ये कनेक्टेड है, उसको आईपी भी मिली हुई है। डीएचसीपी सर्वर मेरे पास जो डोमेन कंट्रोलर है वो डीएचसीपी सर्वर भी उसने उसका आईपी प्रोवाइड की हुई है। ये सेम प्रोसेस यहाँ पर आप सर्विस इनेबल करेंगे, फिर इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। विंडोज मशीन पर आप बैक एंड पर सर्विसेज टैब में .1x सर्विस इनेबल करेंगे, फिर आप ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर आप लिनक्स मशीन पर आए तो देखें यूबंटू की मशीन है, ये मेरे पास यूबंटू का कंसोल है। तो अगर आप यहां पर देख लें इसकी आईपी इस वक्त इस मशीन की आईपी 10.0.10.3 है, लेकिन ये .1x पोर्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अगर इस पर मैंने .1x लाइनक्स मशीन पर इंप्लीमेंट करना है तो इसका GUI जो वर्जन है, आप यहाँ पर जो राइट में आइकन है वाइड कनेक्टेड, इस वाइड सेटिंग में जाएं और एक टैब है आई थिंक बाय द नेम ऑफ सिक्योरिटी टैब है, उसको आप एक्सेस करें। बल्कि सबसे पहले आप इसको स्टेटस को ऑफ करें, सी स्टेटस को, और सेटिंग्स में जाए, वाइड नेटवर्क की सेटिंग में जाए, एंड सिक्योरिटी टैब है, ठीक है, .1 सिक्योरिटी, आप इसको इनेबल करें। ऑथेंटिकेशन मोड क्या है, हमने प्रोटेक्टेड ईप डिप्लॉय करना है। प्रोटेक्टेड ईप जो है वो सर्वर साइड सर्टिफिकेट के जरिए ऑथेंटिकेशन होगी। अब चूंकि अभी सर्वर का सर्टिफिकेट, सर्वर को मैंने सीए सर्वर से सर्टिफिकेट जनरेट नहीं किया, प्रोवाइड नहीं किया, तो आई एम नॉट यूजिंग करंटली सर्टिफिकेट फॉर ऑथेंटिकेशन। लेकिन पीप में बेस्ट अप्रोच है कि आप डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। एंड प्रोवाइड इनर ऑथेंटिकेशन जो है वो MS चैप के जरिए होगी, और यूजर जो है मैं वो दूसरे यूजर इस्तेमाल करता हूँ। एक कामरान मैंने यूज किया है, अली एक दूसरा यूजर है, और उसके क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अब जैसे ही मैं पोर्ट को ऑन करता हूँ, देखें दोबारा क्रेडेंशियल्स मुझसे मांग रहे हैं। अब .1x ऑथेंटिकेशन जो है वो काम कर रही है। अगर आप यहाँ पर भी आ जाएं स्विच पर, तो यहाँ पर चाहिए कि डीबग मुझे प्रोवाइड करे। चलिए मैं पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ। हाँ देखिए ना, ऑथेंटिकेशन अब जो लाइनक्स की मशीन है उसके लिए भी हो रही है, लेकिन अली ने पासवर्ड प्रोवाइड किया है और बाकी कम्युनिकेशन हुई, एपी प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेशन हुई है, और नीचे मुझे मैसेज मिल जाएगा कि एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई है। हाँ, सेंड एक्सेप्ट रिक्वेस्ट टू। अब जो है स्विच ने एंड पॉइंट ने रिक्वेस्ट की और स्विच ने उसको एक्सेप्ट किया है। अगर आप इस पोर्ट पर आए, इस पोर्ट की डिटेल्स देखें, 1/0 की डिटेल्स देखें, तो देखें आईपी जो है वो 10.103 है। खाली यूबंटू मशीन का मैक एड्रेस दिस वन है। कौन सा यूजर बैठा हुआ है उस पर अली यूजर है। द स्टेट ऑफ द यूजर जो है, या स्टेट ऑफ द पोर्ट बेसिकली वो ऑथोराइज्ड है। मोड जो सिंगल होस्ट है। अगर आप नीचे देख लें तो मेथड जो है वो .1x है और स्टेटस करंटली इसका ऑथोराइज्ड है। तो शो .1x ऑल में आप ये दो पोर्ट्स डिफाइंड हैं, और सेशन में आप फिर इंडिविजुअल पोर्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट पर कौन कौन सी टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन हुई है। तो हमने इस सिनेरियो में बेसिक सेटअप पर काम किया है। ऑथेंटिकेशन जो मोड है वो हमने पीप यूज किया है, प्रोटेक्टेड ईप,
विच यूजेस अ सर्वर साइड सर्टिफिकेट। दो मोड्स सबसे सिक्योर मोड्स हैं, एक पीप है और एक टीएलएस है। या जैसे डिजिटल सर्टिफिकेट के जरिए क्लाइंट्स का ऑथेंटिकेशन करेंगे। पीप में जो हम यूज कर रहे हैं, पीप में आप सर्वर साइड सिर्फ ऑथेंटिकेट होगा, क्लाइंट्स जो है क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन थ्रू यूजर नेम पासवर्ड होगी। और अगले वीडियो में हम सर्वर पर बाकायदा सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और क्लाइंट्स को कॉन्फ़िगर करेंगे कि यूज दैट सर्टिफिकेट फॉर द सर्वर ऑथेंटिकेशन, प्लस उसी के जरिए आपको जो ईएपी मैसेज कम्युनिकेशन होगी वो इनक्रिप्टेड भी होगी।